सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान कहा, यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में जीत का अंतर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या से कम है, तो संबंधित पक्ष नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत की ये टिप्पणी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए एसआईआर अभियान से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल है। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से अदालत में दलील रखते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य की 31 विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था जिनके नाम पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए। कल्याण बनर्जी ने एक सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां टीएमसी उम्मीदवार केवल 862 वोटों से चुनाव हारा, जबकि उसी निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर के दौरान 5000 से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में टीएमसी और बीजेपी के कुल वोटों के बीच अंतर लगभग 32 लाख था, जबकि हटाए गए नामों के खिलाफ दायर अपीलों की संख्या 35 लाख से ज्यादा है। उन्होंने अदालत से कहा कि इन अपीलों के निपटारे में वर्षों लग सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में मतदाता न्याय से वंचित रह जाएंगे। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावित पक्ष नई याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं और अदालत उन मामलों की जांच करेगी जहां जीत हार का अंतर हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम है। टीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित अपीलों के निपटारे में अपीलीय ट्रिब्यूनलों को करीब 4 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर डाल सकती है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी की दलीलों का विरोध किया। आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता डीएस नायडू ने कहा कि चुनाव परिणामों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए कानून में चुनाव याचिका का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हर मुद्दे पर अलग अलग मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और तेज बनाने की जरूरत है, ताकि मतदाताओं को समय पर राहत मिल सके। गौरतलब है कि 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए गए। चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी को 80 सीटें मिली और राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक रहा था। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।